नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संझा में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र में बैठी मोदी सत्ता का भी दावा है कि बस्तर में अब विकास की नई परिभाषाएं गढ़ी जाएंगी, विकास की एक नई दिशा तय की जाएगी और मार्च 26 में नक्सली मुक्त हो जाएगा। आप तो और कुछ महीनों का इंतजार है। 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद पूरी तरह से देश से समाप्त हो जाएगा, तो बस्तर से भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद उस क्षेत्र में विकास को पहुंचाना पड़ेगा और हम लोग नियत नीलानार योजना के माध्यम से लगातार विकास को पहुंचा भी रहे हैं। और उस क्षेत्र में कैसे एग्रीकल्चर आगे बढ़े, पशुपालन आगे बढ़े और पर्यटन की बहुत संभावना है, तो पर्यटन को भी आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और होम स्टे बड़ा पॉपुलर है वहाँ पर, जहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट आते हैं और लोगों के घरों में रहते हैं, लंबे समय तक रहते हैं। तो हम लोग होम स्टे को भी नई उद्योग नीति जो है उसमें शामिल किए हैं और उसके माध्यम से हम लोग उनके रूम वगैरह बनवाएंगे। इसके बाद विकास तेजी से होगा, लेकिन क्या इस विकास का फायदा वहां के आदिवासियों को, वहां के स्थानीय लोगों को मिलेगा? कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं, जिस हिसाब से सरकार की रीति नीति है, वह एक बार फिर क्या बस्तर को एक नए आंदोलन में झोंक देगी। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बस्तर संभाग की स्वास्थ्य सेवाओं की जिस उम्मीद के साथ सुपर स्पेशलिटी का नाम दिया था, आज वही उम्मीद डिमरा पाल के मुख्य द्वार पर दम तोड़ते नजर आ रही है। अभी इसी साल उसे शुरू होना था। वहां अब पुलिस का पहरा है और कर्मचारियों के नारे लगाते आक्रोश। अस्पताल में तालाबंदी है। कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर चुके हैं। नए टेंडर के नाम पर पुराने कर्मचारियों की छटनी ने यहां बवाल खड़ा कर दिया है और अस्पताल परिसर छावनी में तब्दील हो गया है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसे में विकास के जो सपने दिखाए जा रहे हैं, वह विकास किसके लिए है? ठेकेदारों के लिए, सप्लायरों के लिए, अफसरों के लिए, नेताओं के लिए? कहना बड़ा मुश्किल है। बस्तर का डिमरा पाल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसने बस्तर में इलाज की बेहतर सुविधा और युवाओं में रोजगार की एक उम्मीद जगा रखी थी, यहां 100-150 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे थे, सुरक्षा गार्ड के रूप में, अस्पताल की सुरक्षा के रूप में और सफाई कर्मचारियों के रूप में। ये सभी ठेकेदारों के अंदर काम कर रहे थे। साल बदला, ठेकेदार बदल गए और इसके साथ ही इन कर्मचारियों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया। सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी के रूप में काम करने वाले इन लोगों को जब छटनी की खबर मिली तो वे सबसे पहले नए ठेकेदार के पास ही पहुंचे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ठेका उन्हें मिला है, वे अपने ढंग से कर्मचारी रखेंगे। इस रवैये कर्मचारियों ने शासन, प्रशासन, कलेक्टर, विधायक, मंत्री सबके पास गुहार लगाना शुरू किया। आश्वासन तो मिला, लेकिन समस्या का हल इसलिए नहीं निकल सका क्योंकि नया ठेकेदार अब भी पुराने कर्मचारियों को रखने को तैयार नहीं। और शायद यही वजह है कि उन कर्मचारियों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। सुपरवाइजर कृष्णा नाग का कहना है कि हम 1.5 साल से अपनी जान लगा रहे थे इस अस्पताल की सुरक्षा के लिए, और अब जब अस्पताल शुरू हो रहा है तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। लेकिन हम लोगों ने भी तय कर लिया है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हमारी बहाली नहीं होगी, तब तक हम अस्पताल के दरवाजे से नहीं हटेंगे।
विवादों की यही एकमात्र जड़ है नया टेंडर। पुरानी कंपनी के जाने के बाद नई कंपनी केवल 40 लोगों को ही रखना चाहती है। कई महिलाएं यहां 1.5-2 साल से काम कर रही हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। उनका समूचा जीवन इसी नौकरी पर निर्भर है, और ऐसे लोगों को एक झटके में निकाल दिया जाए तो फिर आप सोचिए कि क्या होगा। संतोषी मंडावी कहती है, सुरक्षा विभाग से जुड़ी हैं, हम शासन प्रशासन मंत्री विधायक सबका चक्कर काट काट कर थक गए हैं। हर जगह आश्वासन तो मिला लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए हम सड़क की लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। कौन चाहता है कि जिस अस्पताल के लिए अपना खून पसीना बहा है उसके दरवाजे पर आंदोलन करे, लेकिन हमारी मजबूरी है। समझिए इस पीड़ा को। तो दूसरी तरफ सरकार चुप है, खामोशी ओढ़े हुए, क्योंकि ठेकेदार भी शायद अड़ा हुआ होगा। ऐसे में बस्तर संभाग की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जिस उम्मीद के साथ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की नींव रखी गई थी, क्या वह दम तोड़ देगी? अस्पताल तो शुरू हो जाएगा, लेकिन स्थानीय युवाओं की बजाय यदि बाहर से युवा लाकर कंपनी सफाई सुरक्षा कर्मी जैसे छोटे छोटे पदों पर भी बाहर के लोगों की नियुक्ति देती है, तो समझिए कि बस्तर के विकास की दिशा किस तरफ जा रही है। सवाल कई सारे हैं, इसके अलावा भी कई मामले हैं। स्थानीय रोजगार की मांग को लेकर तो जगह जगह आंदोलन हो ही रहे हैं। किस तरीके से जमीन लेने के समय निजी कंपनियां निजी उद्योग आश्वासन तो देते हैं, लेकिन बाद में बाहर से मजदूर बुलाकर काम कराते हैं। यदि मजदूर जैसे पदों पर भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय युवाओं को मौका न मिले, तो सोचिए कि क्या विकट स्थिति से छत्तीसगढ़ गुजर रहा है। जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में, जिसे इन्होंने मोदी की गारंटी नाम दिया था, युवाओं से वादा किया था कि 5 साल में 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे, और शिक्षा विभाग की 57,000 जो खाली पद है उसको भरने की भी बात इन्होंने कही थी। लेकिन 2 साल हो गए, इन 2 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 4,000 भी भर्तियां नहीं की है। इनके वादे के हिसाब से तभी तक 40,000 तो नौकरी मिल जाना था, और 57,000 शिक्षकों के पद अतिरिक्त 1 लाख के अलावा 57,000 का वादा था, वो भी भर्ती होना था। पूर्व शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में कहा कि 35,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया हम शुरू करने जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री के पद से उनकी छुट्टी हो गई। उसके बाद पिछले ही वित्तीय वर्ष में 1 साल पूरा होने जा रहा है, बजट में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि 20,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए इस बजट में प्रावधान है, लेकिन पूरे 365 दिन में 1 साल में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं की। तो ये सिर्फ सरकार कागजों में चल रही है, घोषणाओं में चल रही, झूठे जुमलों में चल रही है। युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं। लगातार हर वर्ग के लोग आंदोलित हैं। यहाँ तक कि डीएड शिक्षकों का भर्ती का इनके पास में पूरा सिस्टम बना हुआ है। लगभग 3,000 से अधिक बीएड के पद खाली हुए हैं। बीएड वालों को इन्होंने बर्खास्त किया, उनका समायोजन दूसरे में किया गया, तो 3,000 पद में डीएड की भर्ती करना था। डीएड के बच्चे भी आज देखिए आप नया रायपुर में आंदोलन में बैठे हुए धरना स्थल। तो इस सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार का वित्तीय प्रबंधन बिगड़ चुका है, इसके कारण ये कोई नई भर्तियां नहीं कर रही है। तब देखना है कि जब अब यहाँ के वे कर्मचारी अस्पताल के दरवाजे पर बैठ गए हैं, तब सरकार की क्या भूमिका होती है, सरकार क्या निर्णय लेती है। धन्यवाद।